जय जिनेंद्र। जैन दर्शन मन, सोच और आंतरिक यात्रा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जय जिनेंद्र। आज हम इसके 7वें भाग में हैं और हमारा आज का विषय है द्वेष क्या है। पिछले भाग में हमने राग पर बहुत गहराई से बात की थी। हमने समझा था कि जो चीज अनुभव में इतनी सुखद लगती है उसे जैन दर्शन बंधन का कारण क्यों मानता है। बिल्कुल। आज हम उसी सिक्के के दूसरे पहलू यानी द्वेष को समझने की कोशिश करेंगे। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये श्रृंखला किसी निष्कर्ष को थोपने के लिए नहीं है। हाँ, ये बस जैन दर्शन की दृष्टि से अपने भीतर चल रही इन जटिल प्रक्रियाओं को धीरे धीरे परत दर परत खोलने का एक प्रयास है। और आज की चर्चा का उद्देश्य भी द्वेष को दबाना या उसे सही ठहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उसे समझने की एक सही दृष्टि खोजना है। हाँ, क्योंकि जब हम द्वेष शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत गुस्सा, लड़ाई, नफरत जैसी बड़ी बड़ी भावनाएं आती हैं। हाँ, लेकिन क्या द्वेष सिर्फ इतना ही है या ये हमारे भीतर ज्यादा चुपचाप, ज्यादा सूक्ष्म तरीके से काम करता है? और कैसे ये आगे चलकर आसक्ति, आदत और अहंकार जैसी अवस्थाओं की नींव रखता है, इस पर भी हम बात करेंगे। बिल्कुल। और हमारी जो सारी चर्चा है ये मुख्य रूप से आचार्य उमास्वामी जी के श्री तत्वार्थ सूत्र और आचार्य कुंद जी के श्री समयसार पर आधारित होगी। हाँ, और एक छोटी सी बात, अगर इस श्रृंखला का छठा भाग यानी राग वाला हिस्सा नहीं सुना है तो हमारी सलाह यही होगी कि पहले उसे सुन लें। हाँ, उससे आज की बातें सही क्रम में और ज्यादा स्पष्टता से समझ में आएंगी। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। आम बोलचाल में तो द्वेष का मतलब किसी से दुश्मनी या नफरत होता है। हाँ, लेकिन जब जैन दर्शन इसकी बात करता है तो क्या वो इसी क्रोध या घृणा की बात कर रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन जैन दर्शन की दृष्टि इससे कहीं ज्यादा गहरी और सूक्ष्म है। अच्छा। उसके अनुसार क्रोध, घृणा, चिढ़ या तिरस्कार ये सब तो द्वेष के बाहरी लक्षण है। बाहरी लक्षण? हाँ, मतलब उसके परिणाम है। ये वो अभिव्यक्तियां हैं जो हमें दिखाई देती हैं। द्वेष असल में वो मूल भाव है जो इन सब के पीछे काम करता है। मतलब अगर द्वेष एक पेड़ की जड़ है तो गुस्सा या नफरत उसकी टहनियां और पत्ते हैं। बहुत सुंदर उपमा है। बिल्कुल यही बात है। द्वेष जीव की वो आंतरिक अवस्था है, चेतना का वो मोड़ है जिसमें वो किसी भी अनुभव, व्यक्ति या परिस्थिति को अस्वीकार करने की दिशा में मुड़ जाती है। अस्वीकार, इंटरनल रिजेक्शन। हाँ, एक तरह का इंटरनल रिजेक्शन ही है। जब चेतना किसी चीज को ना कहती है, उससे दूर हटना चाहती है, उसे अपने से अलग करना चाहती है, तो उस मूल भाव का नाम द्वेष है। अच्छा। क्रोध तो उस अस्वीकार का एक बहुत ही स्थूल और तीव्र रूप है। अच्छा, तो ये एक आंतरिक फैसला है, एक बाहरी प्रतिक्रिया से पहले का कदम। इसका मतलब किसी पर गुस्सा करने से बहुत पहले भीतर द्वेष घटित हो चुका होता है। एकदम सही। इसीलिए आचार्य उमास्वामी जी तत्वार्थ सूत्र में राग और द्वेष को एक साथ रखते हुए कहते हैं कि ये दोनों ही कर्म बंधन के मुख्य कारण हैं। अच्छा। अगर द्वेष सिर्फ एक क्षणिक गुस्सा होता तो वो आत्मा को इतने गहरे स्तर पर नहीं बांधता। सही बात है। इसे कर्म बंधन का कारण बताकर शास्त्र यह स्थापित कर रहे हैं कि यह आत्मा की एक अशुद्ध अवस्था है, उसकी एक बिगड़ी हुई परिणति है, न कि केवल मन की एक अस्थायी उत्तेजना। ये बात तो समझ आई, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। व्यवहार में तो हमें हमेशा यही लगता है कि हमारे द्वेष का कारण कोई बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति है। किसी ने मेरा अपमान किया इसलिए मुझे गुस्सा आया। हाँ, ये स्वाभाविक लगता है। ट्रैफिक जाम था इसलिए मुझे झुंझुलाहट हुई। क्या द्वेष का स्रोत सच में बाहरी नहीं है? और जैन दर्शन इसी मान्यता पर सबसे गहरी चोट करता है। अच्छा। उसके अनुसार द्वेष बाहर से कभी नहीं आता, यह पूरी तरह से जीव की अपनी आंतरिक परिणति है, यानी उसका अपना आंतरिक परिणाम। पर ये कैसे? बाहरी व्यक्ति, वस्तु या घटना तो केवल एक निमित्त है, एक ट्रिगर है, एक अवसर है, बस। वाह। लेकिन ये बात मानने में बहुत मुश्किल है। अगर कोई आकर बेवजह मेरा अपमान करे तो ये कहना कि गुस्सा मुझ में से पैदा हुआ है, उस व्यक्ति में कोई दोष नहीं। जो तो एक तरह से विक्टिम ब्लेमिंग जैसा नहीं लगता? ऐसा लगता है जैसे हम सामने वाले को उसके व्यवहार के लिए जिम्मेदारी ही नहीं ठहरा रहे हैं। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और बहुत महत्वपूर्ण भी। हाँ। यहाँ जैन दर्शन ये नहीं कह रहा कि बाहरी व्यक्ति का व्यवहार सही है या गलत। वो उसके व्यवहार का मूल्यांकन नहीं कर रहा। अच्छा।
वो तो बस ये बता रहा है कि उस व्यवहार के जवाब में आपके भीतर जो भाव पैदा हुआ उसका कर्ता कौन है। उसका कर्ता कौन है? हाँ, इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए दो लोग एक ही फिल्म देखते हैं, एक को वो बहुत पसंद आती है, दूसरे को बिल्कुल नहीं। ठीक है। फिल्म तो एक ही थी, पर दोनों की आंतरिक परिणति अलग अलग थी। एक ने राग किया, दूसरे ने द्वेष। राग या द्वेष फिल्म में नहीं था, वो देखने वाले की अपनी दृष्टि और मान्यता में था। तो आप कह रही हैं कि बाहरी घटना एक खाली स्क्रीन की तरह है और हम अपनी मान्यताओं के प्रोजेक्टर से उस पर राग या द्वेष का रंग डालते हैं। बिल्कुल। श्री समय सार में आचार्य कुंद जी इसी सत्य को स्थापित करते हैं। अच्छा। वे कहते हैं कि अगर द्वेष बाहर से आता तो आत्मा अपने कर्मों की कर्ता नहीं होती। तो जिम्मेदार कौन होता? फिर तो कर्म बंधन के लिए बाहरी परिस्थितियां जिम्मेदार होती। लेकिन शास्त्र बार बार ये कहता है कि आत्मा स्वयं अपने भावों की कर्ता है और इसीलिए अपने कर्म बंधन की भी कर्ता वही है। द्वेष का निर्माण जीव स्वयं अपनी चेतना में करता है, ये मानकर कि ये मेरे अनुकूल नहीं है। सारी कहानी इसी एक मान्यता पट्टी की है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रैफिक में फंसे होने पर जो झुंझलाहट होती है उसका असली कारण वो गाड़ियां नहीं, बल्कि मेरे भीतर उस स्थिति को अस्वीकार करने का भाव है। बिल्कुल। ये तो पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने वाली बात हो गई। हाँ, ये जितना मुश्किल है उतना ही शक्तिशाली भी लगता है। यही इसकी खूबी है, क्योंकि अगर आप अपने भाव के कर्ता है तो आप उसे बदलने की क्षमता भी रखते हैं। सही बात है। अगर द्वेष बाहर से आता तो आप हमेशा पराधीन रहते। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है, लेकिन मेरे मन में एक और दुविधा है। बताइए। अनुभव में तो राग यानी किसी से लगाव सुखद महसूस होता है और द्वेष दुखद। एक में खिंचाव है, दूसरे में तनाव। ये जमीन आसमान जैसे लगते हैं। महसूस तो ऐसे ही होते हैं। फिर शास्त्र इन्हें एक ही तराजू में क्यों तौलता है? दोनों को एक ही श्रेणी में क्यों रखा गया है? इसका कारण ये है कि जैन दर्शन किसी भी भाव का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं करता कि वो महसूस कैसा होता है, सुखद या दुखद। तो फिर किस आधार पर करता है? वो इस आधार पे मूल्यांकन करता है कि उस भाव के दौरान आत्मा की अपनी स्थिति क्या है। और उस नजरिए से देखें तो राग और द्वेष में सिर्फ दिशा का अंतर है, स्रोत का नहीं। मतलब दोनों का मूल एक ही है? ये कैसे हो सकता है? दोनों का मूल स्रोत एक ही है, आत्मा का अपने शुद्ध, शांत, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से हटना। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से हटना। हाँ, आत्मा का असली काम सिर्फ जानना और देखना है, बिना किसी झुकाव या नकार के। ठीक है। जब आत्मा इस केंद्र से हटकर किसी चीज को ये मेरे लिए अच्छी है, मुझे सुख देगी, ये मानकर उसकी ओर झुकती है, तो उस झुकाव का नाम राग है। और जब वो किसी चीज को ये मेरे लिए बुरी है, मुझे दुख देगी, ये मानकर उसे नकारती है, उससे दूर हटना चाहती है, तो उस तनाव का नाम द्वेष है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि कर्म बंधन के नजरिए से किसी चीज की तरफ खींचना या उससे दूर भागना दोनों ही आत्मा को अपनी जगह से हिला देते हैं। बिल्कुल। एक पेंडुलम की तरह, चाहे वो दाईं ओर जाए या बाईं ओर, वो अपने केंद्र में नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दोनों ही स्थितियों में आत्मा अपने सहज स्वभाव में स्थिर नहीं रह पाती। अच्छा। इसीलिए तत्वार्थ सूत्र में दोनों को आश्रव कहा गया है, यानी कर्म के आने का द्वार। कर्म बंधन की दृष्टि से आकर्षित होना और दूर हटना, इन दोनों में कोई मौलिक भेद नहीं है। एक सोने की बेड़ी है, दूसरी लोहे की, लेकिन बेड़ी तो बेड़ी है। बात तो सही है। दोनों ही आत्मा की अशुद्ध परिणतियां हैं जो उसे संसार में भटकाती हैं। सुखद या दुखद महसूस होना तो सिर्फ सतह की बात है। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब हम द्वेष में होते हैं तो हम सिर्फ दुखी नहीं हो रहे होते, बल्कि हम अपनी आध्यात्मिक स्थिरता भी खो रहे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे राग में खोते हैं। बिल्कुल। अब एक और सवाल मन में आता है, क्या द्वेष हमेशा ऊंची आवाज में लड़ाई झगड़े के रूप में ही प्रकट होता है, या इसका कोई शांत छिपा हुआ रूप भी हो सकता है? और यहाँ पर यह चर्चा सचमुच बहुत दिलचस्प और व्यावहारिक हो जाती है। अच्छा। द्वेष का सबसे खतरनाक और बंधनकारी रूप वही है जो दिखाई नहीं देता। जो दिखाई नहीं देता? हाँ, जैन दर्शन द्वेष के दो स्तरों की बात करता है, स्थूल यानी जो प्रकट है और सूक्ष्म यानी जो अप्रकट है। स्थूल द्वेष तो सबको दिखता है, गाली गलौज, लड़ाई, हिंसा। हाँ, वो तो साफ है। लेकिन सूक्ष्म द्वेष हमारे भीतर चुपचाप काम करता रहता है। सूक्ष्म द्वेष? ये मेरे लिए बिल्कुल नया है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या आप कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। सूक्ष्म द्वेष वह है जो बिना किसी शब्द या क्रिया के
भीतर ही भीतर चलता रहता है। मन के भीतर? हाँ, जब चेतना किसी व्यक्ति, विचार या स्थिति से मन ही मन असहमति रखती है, एक आंतरिक दूरी बनाती है या उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाती, तो वहां भी द्वेष मौजूद है, भले ही बाहर से पूरी शांति और मुस्कुराहट दिखाई दे। तो क्या किसी की बात सुनते हुए मन में ये सोचना कि ये तो बकवास कर रहा है, भले ही हम सिर हिलाकर मुस्कुराते रहें, वो भी सूक्ष्म द्वेष है? बिल्कुल है। या सोशल मीडिया पर किसी की पोस्ट देकर जिससे हम असहमत हैं, उसे बिना लाइक किए या कोई प्रतिक्रिया दिए बस चुपचाप आगे बढ़ जाना, क्या ये भी उसी श्रेणी में आएगा? ये बहुत सटीक उदाहरण है। ये दोनों ही सूक्ष्म द्वेष के रूप है। अच्छा। किसी के प्रति मन में उपेक्षा का भाव रखना, किसी को मानसिक रूप से खारिज कर देना, किसी की सफलता पर भीतर से खुश न हो पाना, ये सब द्वेष का ही सूक्ष्म खेल है। बाप रे। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर चेतना अस्वीकार की मुद्रा में है, और ये स्थूल द्वेष से ज्यादा खतरनाक है। ज्यादा खतरनाक क्यों? स्थूल द्वेष में तो लड़ाई झगड़ा होता है, जो ज्यादा नुकसानदेह लगता है। क्योंकि स्थूल द्वेष पहचाना जाता है। जब आप गुस्सा करते हैं तो आपको भी पता चलता है और दूसरों को भी कि कुछ गलत हो रहा है। हाँ, ये तो है। लेकिन सूक्ष्म द्वेष अक्सर पहचानना ही नहीं जाता, वो हमारी आदत बन जाता है। हम सालों तक किसी के प्रति मन में एक गांठ लेकर जी सकते हैं और बाहर से सामान्य व्यवहार करते रहते हैं। ये लंबे समय तक आत्मा को अशुद्ध बनाए रखता है और कर्म बंधन करता रहता है। तो शांति का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है? नहीं, शास्त्र की दृष्टि में शांति का अर्थ केवल व्यवहारिक मौन नहीं, बल्कि भाव की शुद्धता है। अगर भीतर नकार का भाव है, तो बाहर का मौन भी द्वेष को छिपाने वाला एक पर्दा ही है। ये सूक्ष्म द्वेष वाली बात मेरे लिए आंखें खोलने वाली है। क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ कि हम दिन भर में शायद दर्जनों बार द्वेष की अवस्था में होते हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। और बिना उसे देखे द्वेष को समझना और उससे पार पाना असंभव है। जीव इस द्वेष की अवस्था में होता है, चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म। हाँ। तो वो असल में क्या देखने से चूक जाता है? वो कौन सी सच्चाई है जो उसकी नजरों से पूरी तरह ओझल हो जाती है? द्वेष की अवस्था में जीव सबसे पहली और सबसे जरूरी सच्चाई ये नहीं देख पाता कि ये जो नकार और विरोध का भाव है, ये उसकी अपनी ही आंतरिक परिणति है। उसका अपना परिणाम है। हाँ, उसका अपना ही परिणाम है। वो ये भूल जाता है कि ये भाव उसी के भीतर पैदा हो रहा है। उसकी सारी दृष्टि बाहर अटक जाती है। हाँ, बिल्कुल। उसे लगता है कि समस्या बाहर है, उस व्यक्ति में, उस स्थिति में, उस विचार में। हाँ। वो अपने भीतर उबल रहे इस भाव को देखने के बजाय बाहरी कारणों को ही अंतिम सच मान लेता है। इसी को जैन दर्शन में अज्ञान या मिथ्यात्व कहा गया है। अपने ही भावों को यथार्थ रूप में न जान पाना। हाँ, ये अपने आप से एक तरह का धोखा है। और यही अज्ञान फिर कर्म बंधन का कारण बनता है। ये चक्र कैसे काम करता है? बिल्कुल, जब जीव ये नहीं पहचानता कि द्वेष उसका अपना भाव है, तो वह उसे सही ठहराता है, उसे पोषित करता है और उसमें टिका रहता है। अच्छा। सही ठहराने की प्रक्रिया है, यही अवस्था कर्म के आने का द्वार यानी आश्रव बन जाती है। तो मतलब भूल सिर्फ द्वेष करने की नहीं है, बल्कि द्वेष को अपना न मानकर बाहरी कारण का परिणाम मानने की है। यही मूल भूल है। इसे ऐसे समझें, आत्मा का स्वभाव तो केवल जानना और देखना है, मतलब ज्ञाता दृष्टा। ठीक है। लेकिन द्वेष में वह इस स्वभाव से हटकर कर्ता बन जाती है। वह पर पदार्थ को बदलने, उसे हटाने या उसे नकारने की कोशिश में लग जाती है। वह यह भूल जाती है कि जो अस्वीकार हो रहा है वो आत्मा की अपनी ही एक अवस्था है, बाहर की वस्तु का गुण नहीं। अच्छा। यही भूल आत्मा को अपने शुद्ध स्वरूप से दूर रखती है और नए नए कर्मों को बांधने का आधार बनती है। तो ये सिर्फ एक भावना नहीं है? नहीं, इसलिए द्वेष सिर्फ एक नकारात्मक भावना नहीं है, बल्कि अपने स्वरूप से जुड़ी एक बहुत गहरी भूल है, अज्ञान से जुड़ी हुई एक बंधनकारी प्रक्रिया है। हमने अब तक द्वेष को उसके मूल स्वरूप में समझा है कि वो क्या है, कैसे उत्पन्न होता है और कैसे अज्ञान के कारण बंधन का कारण बनता है। ये नींव बहुत जरूरी थी। तो अब आगे क्या? यहाँ से कौन सा नया रास्ता खुलता है? इसी द्वेष को यदि थोड़ा और ध्यान से देखा जाए तो ये स्पष्ट होने लगता है कि वो केवल भीतर बना एक भाव नहीं रहता। हाँ। धीरे धीरे वही द्वेष जीव की चेतना की दिशा को प्रभावित करने लगता है। बिल्कुल। जब हम कहते हैं चेतना की दिशा बदल जाती है, तो इसका असल मतलब क्या है? वो कौन सी चीज है जिसे चेतना अस्वीकार करने लगती है? किसी व्यक्ति को, किसी घटना को? यह बहुत ही गहरा सवाल है, क्योंकि इसका जवाब बाहर नहीं भीतर है।
बदलाव किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि चेतना की अपनी चाल में आता है। अच्छा। कल्पना कीजिए कि चेतना का स्वभाव एक शांत नदी की तरह है, जिसका काम है बस बहना और अपने किनारे पर जो कुछ भी है उसे देखना और जानना। ठीक है, एक शांत प्रवाह। हाँ, अब द्वेष की स्थिति में ये नदी बहना छोड़कर किनारे से टकराने लगती है। वह देखने और जानने के अपने स्वभाव को छोड़कर अस्वीकार करने की दिशा में मुड़ जाती है। तो वो किसी व्यक्ति या वस्तु को बाद में अस्वीकार करती है। हाँ, पहले तो वो उस अनुभव को जैसा है वैसा स्वीकार करने की स्थिति को ही नकार देती है। भीतर एक आवाज उठती है, ये मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है या ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो अस्वीकार की शुरुआत अनुभव से होती है, व्यक्ति से नहीं। पर इसका मतलब तो ये हुआ कि चेतना का पूरा ध्यान अपने शांत केंद्र यानी आत्मा से हटकर उस चीज पर अटक जाता है जिसका वो विरोध कर रही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, वो अपने स्वभाव से हटकर विरोध में खड़ी हो जाती है। और जानते हैं, जैन दर्शन में इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। श्री तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमास्वामी जी कहते हैं कि राग और द्वेष ये दोनों ही आश्रव के कारण हैं। आश्रव यानी कर्मों का आना। हाँ, कर्मों का हमारी चेतना में आना। द्वेष की अवस्था में ये अस्वीकार का भाव ही वो दरवाजा बन जाता है जहां से कर्म का प्रवाह शुरू होता है। क्योंकि चेतना अपने सहज स्वभाव में नहीं है। बिल्कुल, वो जानने के बजाय निर्णय लेने में उलझ गई है। इसी बात को श्री समय सार में आचार्य कुंद जी और भी साफ करते हैं। वो क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव सिर्फ जानना और देखना है, किसी चीज को पसंद करना या नापसंद करना नहीं। ठीक है। तो जैसे ही जीव किसी अनुभव को अस्वीकार करता है, वो आत्मा के स्वभाव से हटकर पर परिणति में चला जाता है। मतलब वो अपना असली स्वभाव छोड़कर किसी और रंग में रंग जाता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब बाहर से लगता है कि कोई व्यक्ति बस एक मुश्किल हालात को संभाल नहीं पा रहा। हाँ, लेकिन असल में वो अपने ही देखने जानने वाले शुद्ध स्वरूप से दूर जा चुका होता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये अस्वीकार की बात यहीं रुकती नहीं होगी, यहीं से अगली कड़ी अपने आप बनती होगी। हाँ, ये एक ढलान की तरह है। एक बार पैर फिसला तो नीचे जाना स्वाभाविक है। तो फिर अगला कदम क्या होता है? इस अस्वीकार और पलायन यानी मन के पीछे हटने में क्या कोई संबंध है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आमतौर पर हम इन्हें दो अलग अलग चीजें मानते हैं। हाँ, लगते तो अलग हैं। पर जैन दर्शन के अनुसार ये दो अलग अवस्थाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही प्रक्रिया के दो पड़ाव हैं। द्वेष पहला पड़ाव है, पलायन उसका स्वाभाविक अगला रूप। अच्छा। जब अस्वीकार का भाव थोड़ा गहरा होता है और टिकने लगता है, तब चेतना सिर्फ नकारती नहीं बल्कि उस अनुभव से बचने की कोशिश भी करने लगती है। ये जो बचने की, दूर हटने की भीतरी कोशिश है, यही पलायन है। और ये पलायन सिर्फ शारीरिक नहीं होता होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अक्सर ऐसा भीतर ही भीतर होता है कि हम किसी से बात तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन उस पूरी बातचीत से कोसों दूर जा चुका होता है। हम वहां होते हुए भी वहां नहीं होते, क्योंकि भीतर कहीं एक गहरा अस्वीकार बैठा हुआ है। बिल्कुल यही। इसी भीतरी कटाव को, इस मानसिक गैर मौजूदगी को शास्त्र द्वेष का ही विस्तार बताते हैं। मतलब मन संघर्ष करने के बजाय पीछे हट रहा है। हाँ, मैदान छोड़कर पीछे हटने लगता है। श्री तत्वार्थ सूत्र के संदर्भ में देखें तो आचार्य उमास्वामी जी के अनुसार चेतना का इस तरह विषय से हट जाना भी कर्म आश्रव की ही एक अवस्था है। क्यों? क्योंकि चेतना अभी भी शांत होकर देख नहीं रही है, वो तो प्रतिक्रिया कर रही है। एकदम। बस प्रतिक्रिया का तरीका बदल गया है। पहले विरोध था, अब बचाव है। एकदम सही। पलायन भी एक प्रतिक्रिया ही है। श्री समय सार में आचार्य कुंद जी का दृष्टिकोण यहाँ बहुत स्पष्ट है। वे कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव न तो लड़ना है, न ही बचना या हटना है। ये दोनों ही प्रतिक्रियाएं हैं जो आत्मा को पर परिणति में यानी उसके सहज स्वभाव से बाहर बनाए रखती हैं। तो चाहे हम खुलकर विरोध करें या चुपचाप पीछे हट जाएं, दोनों ही सूरतों में हम बंधन बना रहे हैं। इसका मतलब जो बाहर से शांति या टकराव से बचाव जैसा दिखता है, वो जरूरी नहीं कि भीतर की शांति हो। बिल्कुल। वो तो द्वेष का ही एक बदला हुआ, शायद ज्यादा सूक्ष्म रूप हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। अब यहाँ एक बहुत ही अजीब और विरोधाभासी सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। द्वेष, जिसका मतलब है दूरी, अस्वीकार, नफरत, हाँ। वो धीरे धीरे आसक्ति का यानी अटैचमेंट का आधार कैसे बन सकता है? ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। ऊपर से देखने में ये उल्टा ही लगता है, लेकिन ये एक मनोवैज्ञानिक फंदा है। भीतर की प्रक्रिया में दोनों एक ही धागे से जुड़े हैं।
अच्छा। सोचकर देखिए, जिस चीज से हम नफरत करते हैं या जिससे हम दूर हटना चाहते हैं, अनजाने में हम उसी को अपने ध्यान का केंद्र बना लेते हैं। ये कैसे होता है? क्या आप इसे किसी उदाहरण से समझा सकती हैं? जरूर। मान लीजिए दफ्तर में कोई सहकर्मी है जिसका व्यवहार आपको पसंद नहीं, आप उससे बचना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन होता क्या है, आप घर पर भी उसी के बारे में सोच रहे होते हैं, आप दोस्तों से भी उसी की शिकायत कर रहे होते हैं, आप मन ही मन उससे बहस कर रहे होते हैं कि अगली बार मिला तो ये कहूंगा। आप उससे दूर जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी चेतना 24 घंटे उसी के चक्कर काट रही है। बात तो सही है। आप जिससे जितनी नफरत करते हैं उसे अपने दिमाग में उतना ही बड़ा घर किराए पर दे देते हैं और वो बिना किराया दिए वहां आराम से रहता है। आपने क्या खूब कहा, यही विरोध वाली आसक्ति है। अच्छा। आसक्ति का मतलब सिर्फ आकर्षण नहीं होता। जैन दर्शन में आसक्ति का गहरा अर्थ है चेतना का किसी एक विषय पर अटक जाना। द्वेष में ये अटकाव विरोध के रूप में होता है। मतलब हम उस व्यक्ति या परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाते। हाँ, यही छिपा हुआ नकारात्मक जुड़ाव आसक्ति की जमीन तैयार करता है। ये तो बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया है जो हमें खुद भी पता नहीं चलती। इसीलिए तो श्री तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमास्वामी जी ने राग और द्वेष दोनों को एक साथ आश्रव का कारण बताया है। हाँ। इसका मतलब ही ये है कि चेतना चाहे आकर्षण में खिंचकर अटके या विरोध में उलझकर अटकी रहे, दोनों ही हाल में कर्म का प्रवाह जारी रहता है। और श्री समय सार में आचार्य कुंद जी भी यही समझाते हैं कि आत्मा जब मुक्त होकर सिर्फ जानने देखने में नहीं रहती, तो चाहे वो किसी चीज को चाहने लगे या उसे नकारने लगे, दोनों ही रूपों में वो अपने स्वभाव से बाहर है। तो द्वेष और आसक्ति दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। एक में आकर्षण से जुड़ाव है और दूसरे में विरोध से, पर जुड़ाव दोनों में है। एकदम। एक आम धारणा है कि द्वेष हमेशा गुस्से, लड़ाई झगड़े या कड़वे शब्दों के रूप में ही बाहर आता है। क्या इसका कोई शांत छिपा हुआ रूप भी है? हाँ, और जैन दर्शन के अनुसार वही रूप ज्यादा खतरनाक और ज्यादा गहरा बंधन लाने वाला होता है। अच्छा। क्योंकि दर्शन में बाहरी व्यवहार से ज्यादा भीतरी भाव को महत्व दिया गया है। द्वेष बिना एक शब्द कहे, बिना कोई टकराव किए, चुपचाप हमारे भीतर सालों साल बना रह सकता है। इसका मतलब बाहर की चुप्पी इस बात की गारंटी नहीं है कि भीतर सब शांत है? बिल्कुल नहीं। कोई व्यक्ति सोच सकता है मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूं, या मैं तो कोई झगड़ा नहीं कर रहा हूं, मैं तो शांत हूं। लेकिन अगर भीतर अस्वीकार, दूरी या नकारने का भाव बना हुआ है, तो द्वेष वहां पूरी तरह मौजूद है। ये जो मौन द्वेष है, यही बंधन का असली आधार बनता है। और शायद ये रूप इसलिए पकड़ में नहीं आता क्योंकि बाहर सब कुछ सामान्य दिखता है। व्यक्ति खुद को भी धोखा दे सकता है कि मेरे मन में कुछ नहीं है। और यही सबसे बड़ी समस्या है। जो द्वेष पहचाना ही नहीं गया, वो टूटेगा कैसे? सही बात है। इसी संदर्भ में श्री तत्वार्थ सूत्र का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य उमास्वामी जी के अनुसार आश्रव यानी कर्म के प्रवाह के लिए कोई बाहरी क्रिया या झगड़ा जरूरी नहीं है। चेतना की अशुद्ध अवस्था ही काफी है। बस भाव ही काफी है। हाँ, इसलिए भीतर का द्वेष भले ही बाहर न दिखे, कर्मों को लगातार खींचता रहता है। ये तो बहुत ही सोबरिंग थॉट है। मतलब हम बाहर से कितने भी शांत और अच्छे दिखें, अगर भीतर ये प्रक्रिया चल रही है तो बंधन बन रहा है। हाँ, इसीलिए श्री समय सार में आचार्य कुंद जी का जोर हमेशा आत्मा की परिणति यानी उसकी भीतरी अवस्था पर रहता है, बाहरी आचरण पर नहीं। वे कहते हैं कि अगर आत्मा भीतर से किसी अनुभव से कटी हुई है, उसे स्वीकार नहीं कर पा रही, तो वह पर परिणति में ही है। ये अवस्था चाहे कितनी भी शांत क्यों न दिखे, है तो बंधनकारी ही। तो अगर इस सूक्ष्म अनपहचाने द्वेष को लंबे समय तक ऐसे ही रहने दिया जाए, तो इसके लंबे समय में क्या परिणाम होते हैं? ये कैसे हमारे स्वभाव और हमारे मैं का हिस्सा बन जाता है? जब एक ही भाव को, एक ही प्रतिक्रिया को बार बार दोहराया जाता है और उसे समझा नहीं जाता, तो वो एक अस्थायी मेहमान नहीं रहता, घर का सदस्य बन जाता है। अच्छा। यह प्रक्रिया का पहला चरण है, आदत का बनना। मन को उसी अस्वीकार और नकार के रास्ते पर चलने की आदत पड़ जाती है, वो उसका डिफॉल्ट मोड बन जाता है। तब किसी नई परिस्थिति में भी वो सबसे पहले उसी पुराने रास्ते पर चल पड़ता है। हाँ, और जब ये आदत पक्की हो जाती है, तो प्रक्रिया का दूसरा
और सबसे खतरनाक चरण शुरू होता है, अहंकार का निर्माण। अहंकार का निर्माण। हाँ, जीव उस अशुद्ध अवस्था के साथ अपनी पहचान जोड़ लेता है। वो ये मानने लगता है, मैं ऐसा ही हूं, मुझे ये सब पसंद नहीं आता, या ये मेरे स्वभाव के खिलाफ है। मतलब एक क्षणिक भाव धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाता है। बिल्कुल। जैसे मुझे गुस्सा आता है से बात मैं गुस्सैल हूं तक पहुंच जाती है। बिल्कुल। अपनी इस अशुद्ध अवस्था को, इस भाव को मैं मान लेना ही अहंकार का शुरुआती रूप है। श्री तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी कहते हैं कि जब राग द्वेष जैसे भाव बार बार दोहराए जाते हैं तो वे कर्म प्रवाह को स्थायी बना देते हैं। यही स्थायित्व हमें आदत और अहंकार के रूप में दिखाई देता है। और ये एक बहुत बड़ी भ्रांति की, एक बहुत बड़े धोखे की शुरुआत है। निश्चित रूप से। श्री समयसार में आचार्य कुंद जी इसी भ्रांति की ओर इशारा करते हैं। वे कहते हैं कि जब जीव अपनी पर परिणति को ही अपना असली स्वरूप मान लेता है, तब वो आत्मा के स्थान पर उस भाव को मैं मानने लगता है। द्वेष से बनी आदत और उस आदत से बना अहंकार इसी गहरी भ्रांति का नतीजा है। इस पूरी चर्चा से ये साफ हो रहा है कि द्वेष सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है। ये चेतना की दिशा बदलती है, हमें बचने पर मजबूर करती है, और फिर अनजाने में उसी चीज से हमें बांध देती है जिससे हम दूर भाग रहे थे, और अंत में ये हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक संदेश यह है कि समाधान द्वेष को दबाना या उसे सही ठहराना नहीं है। समाधान है उसे आत्मा से अलग एक बाहरी बदलने वाली अवस्था के रूप में सही दृष्टि से देख पाना। यह समझ ही मुक्ति की यात्रा का पहला कदम है। पर यहां आकर एक सवाल और गहरा हो जाता है। जब द्वेष में इतनी दूरी और अस्वीकार का भाव है, तो वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें आत्मा उसी चीज से जुड़ी रह जाती है जिससे वो दूर जाना चाहती है? ये आसक्ति का खेल असल में है क्या? इन्हीं सवालों के साथ हम प्रवेश करेंगे अगले भाग में, भाग 8, आसक्ति क्या है। अच्छा। अगली बार हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आसक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये राग और द्वेष दोनों से कैसे जुड़ी है, और कैसे ये हमारे मन और चेतना को लंबे समय तक बंधन में उलझाए रखती है। हमारी इस श्रृंखला जैन दर्शन, मन, सोच और आंतरिक यात्रा के अगले भाग में जरूर जुड़ें, ताकि ये आंतरिक यात्रा और अधिक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ सके। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।